अहम तरीन खबर, इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं को मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें दायर की गई थी। यह अहम तरीन फैसला सामने आ गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। 3 बजे का वक्त दिया गया था और कहा गया था यह महफूज फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा और 3 बजे फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल होगी या बरकरार रहेगी, यह सवाल था सबके जहन में। और अब यह ताजा तरीन अपडेट यह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। बानी पीटीआई सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बाइस अडियाला जेल में कैद हैं। इद्दत में निकाह केस फैसला सुनने के लिए कमरा अदालत भरा हुआ है। पीटीआई वकीला की बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद है जब यह फैसला सुनाया गया है। कमरा अदालत के बाहर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं। आजम स्वाति और फैसल जावेद भी यहां पर मौजूद हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा को बरकरार रखा गया है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने अपीलों पर यह फैसला सुनाया है। याद रहे, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में यह अपीलें दायर की गई थीं। इस्लामाबाद की अदालत ने यह फैसला सुना दिया है। साबिक शौहर खावर मानिका ने इल्जाम लगाया था कि बुशरा बीबी इद्दत मुकम्मल होने से पहले बानी पीटीआई से उन्होंने निकाह किया। 25 नवंबर 2023 को इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा दायर किया गया था। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज अरफा फिरोज ने हमें ज्वाइन किया है। जी अरफा, बताइए फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि उन्होंने इद्दत में निकाह केस की जो है वो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों जो है वो दी हुई थी और उस पर आज फैसला सुनाना था। तो दोनों ये दरख्वास्तें यानी कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की दरख्वास्तें सजा मुअत्तली की मुस्तरद कर दी गई हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने जो है ये दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। वो कमरा अदालत में आए, कमरा अदालत में बैठे, खचाखच कमरा अदालत जब वो भरा हुआ था। पीटीआई वकला, लीडरान, आजम स्वाति, फैसल जावेद, ये सब कमरा अदालत में मौजूद थे। वो बैठे, उन्होंने कहा कि मैंने तफसीली फैसला जो है वो लिख दिया इद्दत में निकाह केस का और मैं दोनों जो दरख्वास्तें थी सजा मुअत्तली की वो मैं मुस्तरद करता हूं। और यही कहकर वो अपने जो है वो वापस चेंबर में चले गए। तो जो बड़ा रिलीफ इमरान खान को और बुशरा बीबी को जो मिलना था वो आज नहीं मिल पाया और सजा मुअत्तली की दोनों दरख्वास्तें जो मुस्तरद कर दी गई हैं। अब ये भी साथ बात है कि जो 2 जुलाई को जो मरकजी अपीलों पर समाअत मुकर्रर है, यानी कि ये मुतफरिक दरख्वास्त जो डाली गई थी एक सजा मुअत्तली की, उसको तो डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन अब जो मरकजी अपीलें हैं कि क्या ये जो केस है इसको खत्म होना चाहिए या इसको जो है वो रहना चाहिए, उस पर जो है वो 2 जुलाई को जो है वो समाअत होगी। उस पर दलाइल जो है वो दिए जाएंगे बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की जानिब से। इनके वकला जो है वो आएंगे। लेकिन आज जो एक फैसला था बड़ा जिसमें रिलीफ मिल सकता था, इम्कानात रोशन थे कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अडियाला जेल से बाहर आ सकते हैं, उसको जो है उन दोनों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि अगर ये दरख्वास्तें जो है वो मंजूर हो जाती तो साइफर केस, तोशाखाना केस, उसमें जो वो वरीयत उन्हें मिल चुकी है, जबकि जो 190 मिलियन पाउंड है उसमें दरख्वास्त जो है वो जमानत की मंजूर हो चुकी है और दीगर जो 9 मई के केसेस हैं उनमें भी दरख्वास्त जो जमानतें वो मंजूर हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि जो है वो आज दोनों जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें थी उनको जो मुस्तरद कर दिया है, तो अब जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी हैं उनका आज अडियाला जेल से रिहाई का जो है वो तमाम जो आसास है वो सब जो है वो इम्कानात वो खत्म हो चुके हैं। अब ये मरकजी अपीलों तक जो है वो बात चली गई है। इद्दत में निकाह केस की मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई को है, जिस पर जज अफजल मजूका ही उसकी जो वो समाअत करेंगे। इस केस के वाले से थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ये जो है वो अप्रैल 2023 में पहली बार जो वो दायर की गई थी दरख्वास्त एक मोहम्मद हनीफ नामी शख्स की जानिब से, लेकिन वो वापस ले ली गई थी। फिर खावर मानिका जो है वो मंजर आम पर आए थे, उन्होंने नवंबर 2023 में ये दरख्वास्त जो है वो दायर की थी और इसको जो है सिविल जज जो कुदरतुल्लाह थे उन्होंने जो है वो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जो है वो सजा सुनाई थी और दोनों को सजा सुना दी थी और दोनों जो है वो अडियाला जेल में जो इनको पूरी जो वो समाअत हुई थी। और अब जब अपील इन्होंने दायर की थी तो पहले जो वो सेशन जज शाहरुख अंजुमन की अदालत में दायर की गई थी, लेकिन शाहरुख अंजुमन पर जो वो खावर मानिका ने बजाते खुद वो कमरा अदालत में पहुंचे थे और उन्होंने जो वो अदम एतमाद का इजहार किया था। पहली बार जब ये दरख्वास्त दायर की थी तो सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने उसको मुस्तरद कर दिया था, लेकिन दूसरी बार वर्बली जो वो खावर मानिका ने दोबारा जो वो ये दरख्वास्त की थी और उसी दिन जब दरख्वास्त की गई थी तो सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने जो वो फैसला सुनाना था, लेकिन चूंकि जो वो अदम एतमाद दूसरी बार हो गया था तो सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने जो है वो
हाई कोर्ट को एक दरख्वास्त लिख दी थी कि मैं ये केस जो वो नहीं सुन सकता, क्योंकि इस पर जो वो अदम एतमाद का मुझको 2 बार जो वो इल्जाम लगा दिया गया है और इसको जो वो कहीं और जो वो ट्रांसफर कर दिया। तो हाई कोर्ट ने ये केस जो जज अफजल मजोका हैं उनको जो वो ट्रांसफर कर दिया था और इस पर सजा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें थी उन पर आज फैसला सुनाया गया, उनको मुस्तरद कर दिया गया। जैसे ही ये फैसला सुनाया गया था तो कमरा अदालत में जो एक कैफियत थी वो बहुत ही सोगवार किस्म की हो गई थी। पीटीआई वकला जो वो एकदम से खामोश हो गए थे और वापस बाहर को जो वो निकलना शुरू हो गए थे। कोई भी उन्होंने लफ्ज जो वो नहीं कहा। सिर्फ दूसरी बार जज साहब से पूछा कि क्या जो वो मुस्तरद हो गए हैं, तो जज साहब ने दूसरी बार जो बताया कि मैं मुस्तरद जो वो करता हूँ। तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दोनों जो मुस्तरद हो चुकी हैं। अब पीटीआई के वकला जो है वो उनकी काफी भारी तादाद इस टाइम कचहरी में भी मौजूद है। इनकी खवातीन जो वर्कर्स हैं वो भी कचहरी के बाहर मौजूद है। मुमकिन तौर पर जो है वो कोई नारेबाजी हो सकती है या कोई प्रोटेस्ट ये यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो वो बाहर को निकले हैं। लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस की और जो एफसी है वो इस टाइम जो है अरफा, इससे मुतालिक भी आपसे जानेंगे। ये कहेगा अब 3 फरवरी को अदालत ने, हमें याद है, बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी, तो अब ये बरकरार रहेगी और अगला कानूनी प्रोसीजर से मुतालिक भी बताइए। देखिए, ये जो सजा है ये तो बरकरार अभी रहेगी, क्योंकि इसकी जो मरकजी अपीलें थी इसको खत्म करने में वो जो है इस टाइम चल रही है और 2 जुलाई को उसकी समाअत है। ये सिर्फ सजा मुअत्तली की एक दरख्वास्त से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी। ये एक तरह से आप कह लें कि एक टेम्परेरी रिलीफ जो है वो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने मांगा था, लेकिन उनको जो है वो अब ये टेम्परेरी रिलीफ नहीं मिला। तो दैट मीन्स कि अब जो मरकजी अपीलें हैं उन्हीं पर ही सुनवाई होगी। 2 जुलाई है उसको ये समाज जो दोबारा से शुरू होगी, उसमें जो दीगर डिटेल्स वगैरह डाली जाएंगी। लेकिन साथ साथ अब ये पीटीआई के पास जो है वो एक इख्तियार है कि वो जो है वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं वो हाई कोर्ट में दोबारा डाल सकते हैं। अपील जो है वो इसको डाल सकते हैं और फिर उसको जो है समाज के लिए मुकर्रर क्या कब होती है, जल्दी होती है, कब होती है, ये भी जो है वो इस टाइम जो है मालूम करना मुश्किल होगा। लेकिन जाहिर सी बात है जो उनके पास एक इख्तियार है कानूनी, वो रास्ता ये इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मरकजी अपीलें हैं अब उस पर नजर है कि 2 जुलाई को मरकजी अपीलों की समाअत जो वो शुरू होगी और उस पर डिटेल में ये सजा मुअत्तली की थोड़ी सी जो वो इस पर कुछ सरसरी सी जो वो दलाइल दिए गए थे, लेकिन अब जो वो डिटेल में दिए जाएंगे। और जो खबरमानिका के वकील हैं जाहिद आसिफ, वो भी जो वो डिटेल में इस पे जो वो सारे दलाइल देंगे। तो अब नजरें जो है वो अब 2 जुलाई पर हैं कि 2 जुलाई को जो है वो मरकजी अपीलों पर जब समाअत शुरू होगी तो उस पर जो है वो किस तरह के दलाइल होते हैं, किन कानूनी निकात पे होती है। और इस टाइम जो है वो जो कचहरी के बाहर जो है वो नारेबाजी भी जो है वो शुरू हो गई है। पीटीआई वर्कर्स की जानिब से जो है वो नारेबाजी जो है वो की जा रही है काफी भारी तादाद में। लेकिन एफसी जो है वो इस टाइम खड़ी है, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ जो इस टाइम आया हुआ है। तो कचहरी में इस टाइम जो है वो काफी एक माहौल इस टाइम बना हुआ है। और अच्छा अरफा, जब ये फैसला सुनाया गया तो कमरा अदालत में क्या मनाजिर थे और अभी बाहर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? आप बता रहे हैं कि पीटीआई कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं।